नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ रहे हैं विज्ञान कक्षा 8 और उसमें हमारा अध्याय है अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसमें हमने कृषि पद्धतियों में मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, यानी हम 4 टॉपिक इसमें से पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा कृषि पद्धतियों में फसल पद्धतियों में जो हमारा आज का टॉपिक है 5वां, खरपतवार से सुरक्षा। ठीक है विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक 5वां खरपतवार से सुरक्षा। तो विद्यार्थियों हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बूझो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। बूझो कहता है, क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? तो विद्यार्थियों, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। तो विद्यार्थियों, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। तो विद्यार्थियों, खरपतवार यानी खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अवांछित यानी जो हमने जैसे खेत में गेहूं की फसल उगाई, गेहूं की फसल के साथ में जो दूसरे पौधे उग जाते हैं वे सभी खरपतवार कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। तो विद्यार्थियों, निराई का लिख लीजिए, निराई। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। तो विद्यार्थियों, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हेरों की सहायता से किया जाता है।
रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे खरपतवार नाशी। जिन रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। ऐसे रसायन जो खरपतवार का नाश करते हैं यानी खरपतवार नाशी कहलाते हैं, जैसे 2,4-D इत्यादि। इस प्रकार से ये खरपतवार नाशी है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। बूझो कहता है, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? तो विद्यार्थियों, जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, यानी खरपतवार नाशी का प्रयोग करते समय हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों, ये था खरपतवार से सुरक्षा। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसी में पांचवा कटाई। तो विद्यार्थियों, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उन्हें काटना कटाई कहलाता है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। किसकी सहायता से की जाती है? दरांती। दरांती की सहायता से कटाई हाथ से की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। दरांती की सहायता से हम हाथ से कटाई कर सकते हैं और मशीन की सहायता से यानी हार्वेस्टर मशीन की सहायता से भी कटाई की जा सकती है। काटी गई फसल के बीजों या दानों को भूसों से अलग करना होता है,
जिसे थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है विद्यार्थियों, थ्रेसिंग यानी जो फसल हम काट लेते हैं उसमें से फसल से बीजों और दानों को भूसे से अलग जो करने की प्रक्रिया कहलाती है वे थ्रेसिंग कहलाती है। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन की सहायता से, कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कॉम्बाइन मशीन। कॉम्बाइन मशीन क्या करती है? थ्रेसिंग करती है। ठीक है विद्यार्थियों, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर यानी विनोइंग कर अलग करते हैं। किसके द्वारा करते हैं वो? फटक कर यानी विनोइंग। जो छोटे किसान होते हैं, कम फसल होती है तो वो उन्हें फटक कर या जिसे हम विनोइंग कहते हैं, इसके द्वारा बीजों को भूसे से अलग करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यानी विद्यार्थियों कटाई पर्व 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं, यानी ये त्यौहार कटाई पर्व से जुड़े हुए हैं। तो विद्यार्थियों कटाई के बाद में हमें क्या करना होता है? भंडारण। तो विद्यार्थियों अगला हम पढ़ लेते हैं। अगला है छठा और लास्ट, भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों यानी बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों और बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है। तो किसमें किया जाता है विद्यार्थियों? बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृह में बड़ी मात्रा में भंडारण किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके।
नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। विद्यार्थियों, पहली कहती है, मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा, मुझे आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों, नीम से इन अनाज की सुरक्षा होती है। तो विद्यार्थियों, भंडारण महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बाद में विद्यार्थियों हमारा जंतुओं से भोजन। जंतुओं से भोजन एक हमारा ये टॉपिक इसमें बच रहा है इस लेसन में, जंतुओं से भोजन। तो विद्यार्थी यहाँ में एक सारणी दे रखी है। इस सारणी में हमें खाद्य पदार्थ और उनका स्रोत बता रखा, जैसे कि दूध हमें गाय से, भैंस से, बकरी, ऊँटनी, इनसे हमें प्राप्त होता है। ऊन हमें भेड़ से, इनसे प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, हमें खाद्य पदार्थ बहुत सारे जो पशु हैं, जंतु हैं, उनसे हमें प्राप्त होते हैं। तो विद्यार्थियों, सारणी में हमें देखा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? समुद्र तट में रहने वाले वो मछली का उपयोग करते हैं। जो समुद्र तट के निकट रहने वाले जो लोग हैं। पिछली कक्षा में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में हम पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, जैसे कि बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, पशु पालन। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है। इसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, पहली कहती है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में हमारे विज्ञान कक्षा 8 का जो पहला टॉपिक है वह हमने पूरा किया, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।